नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीएम शिवराज अब टीचर की भूमिका भी निभाएंगे। उन्होंने स्कूल में पढ़ाने की इच्छा जाहिर की है। शिक्षक सम्मान समारोह में सीएम ने कहा कि महीने में 2 दिन स्कूल में पढ़ाने के लिए जाना चाहता हूं। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग से इजाजत मांगता हूं। सीएम शिवराज का कहना है कि लोगों और समाज को स्कूल से जोड़ना होगा, तभी सरकारी स्कूल और बेहतर करने की स्थिति में होंगे। रिपोर्ट देखिए। जैसे स्वच्छता की रैंकिंग में इंदौर नंबर 1 है, वैसे ही शिक्षा की रैंकिंग में मध्य प्रदेश को सीएम शिवराज नंबर 1 बनाना चाहते हैं। नई राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे से सीएम उत्साहित हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश ने 17वें रैंक से 5वें रैंक की छलांग लगाई है। प्रमुख सचिव शिक्षा को, पूरी टीम को, हमारे शिक्षक अध्यापक मित्रों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। और केवल बधाई तक मैं सीमित नहीं रहूंगा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एनएएस के सर्वे में मध्य प्रदेश जो 17वें नंबर पर था पिछले सर्वे के समय, अब 5वें नंबर पर आ गया है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में इसी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 के विश्लेषण और भविष्य की रणनीति पर मंथन के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसी कार्यशाला में सीएम शिवराज ने स्कूल में पढ़ाने की इच्छा जाहिर की है। मैं तो बच्चों का मामा हूँ, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी बच्चों से मिलने ही होती है। और मैं सचमुच में इतना गदगद होता हूँ जब इतने से बच्चे वो नहीं जानते मुख्यमंत्री क्या होता है, उनको वोट और राजनीति से मतलब नहीं, लेकिन जैसे ही मैं दिखता हूँ वो चेहरा ऐसा उनका दमकता है मामा, तो मेरा तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। ये एक अदृश्य रिश्ता है, अद्भुत रिश्ता है। तो हम इन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, अच्छा मुझे भी लगता है अगर शिक्षा विभाग अनुमति देगा तो मैं भी महीने में 2 बार तो स्कूल जाके पढ़ाया हूँ, कहीं ना कहीं जहाँ भी हो मौका मिले पढ़ाया। तो पढ़ाने से अच्छा कोई काम नहीं, मुझे आनंद भी बहुत आता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्कूलों में एक दिन जनप्रतिनिधि भी पढ़ाएं। शिक्षकों की तारीफ करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा कि साल में एक बार समारोह आयोजित कर शिक्षकों को सम्मानित करें और हाथ जोड़कर धन्यवाद कहें, क्योंकि ये भावी पीढ़ी के निर्माण करता है। समाज के जुड़े बिना परिणाम पूरा आता नहीं है। इसलिए शिक्षा में, गाँव में जिन लोगों में रुचि है, विद्यालय अच्छे चलें, स्वच्छता, साफ सफाई, बाकी व्यवस्थाओं में भी गांव का योगदान हो सकता है। ऐसे मित्रों को भी हम विद्यालय से जोड़ेंगे और फिर हम अभियान चलाएंगे कि जो विद्यार्थी, पूर्व विद्यार्थी जिस विद्यालय में पढ़ा है, वो दुनिया में कहीं भी रहता हो, देश में भी कहीं भी रहता हो, वो साल में एक बार कम से कम अपने विद्यालय में जरूर आए और विद्यालय की व्यवस्थाओं में सहयोग करने का काम करे। मैं भी अपने विद्यालय में साल में एक बार जाता ही हूँ। तो हम सब अगर विद्यालय से जुड़ेंगे तो शिक्षक मित्रों को, शिक्षा विभाग को और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इसी बहाने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षक पहले आंदोलनकारी हो गए थे, क्योंकि पुरानी सरकारों ने गुरु को शिक्षा कर्मी बना दिया था, लेकिन अब शिक्षा में कर्मी कल्चर नहीं चलेगा। पुरानी सरकारों ने गुरुजी, शिक्षा कर्मी, आप अध्यापक को, गुरु को, शिक्षक को कर्मी बना दोगे तो करेगा क्या? आप कल्पना कीजिए, शिक्षक आंदोलनकारी हो गए थे। अब आप कल्पना कीजिए, कोई शिक्षक सिर मुंडवा रहा है, दौड़ लगा रहा है, बाकी चीजें कर रहा है, तो वो प्रेरणा दे पाएगा? उसका मन भी नहीं लगेगा विद्यार्थियों को पढ़ाने में। स्वच्छता और शिक्षा किसी प्रदेश की बड़ी पहचान होते हैं। मध्य प्रदेश ने देश भर में स्वच्छता की पहचान बनाई है। अब शिक्षा की बारी आई है। खुद सीएम शिवराज ने इसकी अलख जगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो स्वच्छता के बाद शिक्षा में एमपी ने उड़ान भरी है। देश में 5वां स्थान हासिल हुआ है एमपी को। एनएएस 21 रैंकिंग में 17वें स्थान से 5वें स्थान पर एमपी पहुंचा है। सीएम ने शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखा है। शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड का ऐलान भी कर दिया। सीएम ने महीने में 2 दिन स्कूल में पढ़ाने की इच्छा भी
जाहिर कर दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एमपी में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और सूबे के सीनियर कांग्रेस लीडर कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक बड़ी नसीहत दे डाली। विक्रांत ने भरी सभा में कहा कि बीजेपी में अगर कल जाना चाहते हैं तो आज ही चले जाओ, लेकिन विश्वासघात मत करो। विक्रांत भूरिया के बयान के बाद सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। सवाल उठ रहे हैं, विक्रांत भूरिया अचानक इतनी बड़ी बात क्यों कह गए और क्या ये पार्टी की लाइन है? सवाल ये भी। उधर बीजेपी भी विक्रांत भूरिया के बयान पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को अब अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया की एक नसीहत ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। ये नसीहत उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को दी है। एक कार्यक्रम के दौरान भरी सभा में विक्रांत भूरिया ने कहा कि जो भी बीजेपी में जाना चाहता है वो चला जाए, कल जाना चाहता है तो आज चला जाए, लेकिन विश्वासघात ना करे। विक्रांत भूरिया यहीं नहीं रुके, उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं को कहा कि अगर उन्हें लगता है कि कांग्रेस में उन्हें सम्मान और टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी छोड़ सकते हैं। जरा सुनिए और क्या कुछ कहा विक्रांत भूरिया ने। मेरा ये कहना है कि जो कोई लोग बीजेपी को मदद करना चाहते हैं या फिर अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, तो मैं उन सबसे ये बोलना चाहूंगा, अगर आप कल जाते हैं तो आज चले जाएं, पर पीछे से किसी भी तरह से विश्वासघात मत करो। अगर आपकी ऐसी कोई भी मंशा है और आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में आपको सम्मान नहीं मिल पाएगा या आपको टिकट नहीं मिल पाएगा, तो आप कल जाते हैं तो आज चले जाओ। कम से कम जो लोग यहां पर रहें वो आगे तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। तपती गर्मी में सियासी उबाल के लिए सीनियर कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया का ताजा बयान काफी है। विपक्ष ने विक्रांत के बयानों को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का कार्यकर्ताओं के साथ विश्वास और भावना का रिश्ता खत्म हो चुका है, इसलिए पार्टी नेताओं के ऐसे बयान सामने आने लगे हैं। कांग्रेस का ये डर अच्छा है, कांग्रेस को डरना ही चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अपना विश्वास कार्यकर्ताओं के बीच में खो चुकी है और कांग्रेस जनता के बीच में अपना जनाधार खो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि भरी बैठक में कांग्रेस के नेता अगर जिसको कांग्रेस छोड़ना है छोड़ दे की बात करते हैं और अविश्वास की बात करते हैं। इसका मतलब है कि कार्यकर्ता के साथ उनका भरोसे का और भावना का संबंध बचा नहीं। अब कार्यकर्ता के साथ में जो बचे खुचे कार्यकर्ता हैं उनके साथ सौदेबाजी का संबंध है, इसलिए कांग्रेस का पतन निश्चित है। कांग्रेस के दूसरे नेताओं की माने तो उनकी पार्टी में कोई गद्दार नहीं है, सभी निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर किस बल पर यूथ कांग्रेस के नेता इतनी बड़ी बात कह गए। कांग्रेस पार्टी में सभी निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, पूरी ताकत से मिशन 2023 के लिए जुटे हुए हैं। पार्टी में जो गद्दार थे, बिकाऊ थे, सभी पार्टी से जा चुके हैं और कांग्रेस पार्टी नई ऊर्जा के साथ अपनी टीम के साथ मिशन 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जीत के लिए पूरी मेहनत से दृढ़ संकल्पित है। पार्टी में पिछली टूट ने कांग्रेस को सूबे की सत्ता से बाहर कर दिया था। तब से अब तक नेताओं की गुटबाजी खत्म करने और कार्यकर्ताओं को साधने की कई कोशिशें भी दिखी, लेकिन क्या अब विक्रांत भूरिया का बयान पार्टी की नई लाइन मानी जाए? और क्या इस बयान से निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ठेस नहीं पहुंचेगी? जाहिर है ऐसे बयान फायदा पहुंचाने की जगह कहीं गले की फांस न बन जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। तो विक्रांत भूरिया ने नेताओं कार्यकर्ताओं को नसीहत दे डाली। बीजेपी में अगर कल जाना चाहते हैं तो आज ही चले जाइए, लेकिन विश्वासघात मत करिए। विक्रांत भूरिया अचानक इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हैं, ये सवाल भी उठ रहा है। विक्रांत भूरिया का बयान क्या कांग्रेस पार्टी की यही लाइन है? क्या इसी लाइन पे कांग्रेस पार्टी चल रही है? सवाल ये भी उठ रहा है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को कार्यकर्ताओं पर, अपने ही कार्यकर्ताओं पर अब भरोसा नहीं।
आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल अब बवाल बनती जा रही है। सरकार ने 21 कर्मचारियों को बर्खास्त किया तो अब विरोध में 12,731 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। इन मनरेगा कर्मचारियों ने प्रदर्शन के दौरान सरकार को अपना इस्तीफा भेजा है, लेकिन सरकार के तेवर भी सख्त है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि हड़ताल खत्म कर काम पर लौट जाएं, अगर जिद पर अड़ेंगे तो कार्रवाई होगी। राजधानी रायपुर में इन दिनों कर्मचारियों का पुराना नारा नए जोश के साथ बुलंद हो रहा है। अपने 21 साथियों की बर्खास्तगी के बाद इन आंदोलनकारियों का गुस्सा सरकार के खिलाफ और ज्यादा भड़क गया है। अब अपनी पुरानी मांग के साथ साथ 21 बर्खास्त साथियों को काम पर वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। और हम कार्यवाहियों से नहीं डरते, हम जिस मांग के लिए आए हुए थे वो मांग अपनी लेंगे और पूरी करके जाएंगे। सारे लोग 15,000 कर्मचारी जो है इस्तीफा तैयार करके रखे हैं। कार्रवाई से पहले हम लोग खुद इस्तीफा देना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे एक भी साथी पे कार्रवाई होगी तो हम लोग इस्तीफा पत्र तैयार करके पहले से रखे हुए हैं। हम 1 तारीख से एक एफिडेविट लेके रखे हुए हैं कि सरकार हमारे जो 12,731 कर्मचारी हैं वो नियमितीकरण लेके आएंगे और सरकार की जो जन घोषणा पत्र है उसको हम मांग रहे हैं। आज शासन जो है दमनकारी नीति अपना रही है और वो हमारे 21 साथियों को बर्खास्त करके ये न समझे कि हमको डरा दे। सरकार के फैसले से नाराज अनियमित कर्मचारियों ने राजधानी में चेतावनी रैली का आयोजन किया और सरकार से नियमितीकरण की मांग की। रैली के जरिए कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 1 सितंबर से कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। 4 अप्रैल से अपनी यह लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि इसमें पूरी संवैधानिक तरीके से हमने लड़ाइयाँ लड़ी। अपनी बातों को सरकार को सभी के माध्यम हमारे इतने सारे हमारे भाई लोग अपने हर माध्यम से अपनी सरकार को हर चीज़ें के बारे में बताने के लिए आगे आए और सरकार को अपना हर पहलू को समझाया। निश्चित रूप से हम लोग के ऊपर जो कार्रवाई हुई है काफ़ी निंदनीय है। आगामी दिनों में भी अगर ऐसी कड़ी कार्रवाई अगर होती रहती है तो इसमें एक उग्र आंदोलन की घटना घटित होगी। कर्मचारियों के तेवर उग्र हैं तो सरकार भी झुकने के मूड में नहीं है। मंत्री रविंद्र चौबे ने अपील की है कि मनरेगा कर्मचारी अपनी जिद छोड़ें और काम पर लौटें, क्योंकि 2 महीने की हड़ताल से गरीबों को नुकसान हुआ है। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि कर्मचारी आंदोलन पर अडिग हैं तो कार्रवाई तो होगी ही। अभी भी आपके माध्यम से मनरेगा के काम करने वाले अपने साथियों से अपील करूंगा कि जिद छोड़ के काम पे लौटना चाहिए। उनके स्ट्राइक 2 महीना लगातार हो गया और यही 2 महीना था जिसमें छत्तीसगढ़ में मनरेगा से काम होना था। छत्तीसगढ़ में मानव दिवस 26 लाख तक के हम लोगों ने काम में पहुंचाया था, लेकिन इनके स्ट्राइक के कारण गरीबों को, मजदूरों को और छत्तीसगढ़ को कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन वो लोग नहीं कर सकते। और उसके बाद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उदारता बरतते हुए उनसे चर्चा किया और एक हाई लेवल की कमेटी बनाया है जो उसको विचार करके उनकी समस्याओं का निदान करेगी। लेकिन वो अपने आंदोलन पे अडिग है तो सरकार को जो कार्यवाही करना चाहिए वो कार्यवाही की शुरुआत हुई है। छत्तीसगढ़ में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले रह रहकर आंदोलन की आग भड़क उठती है। विपक्ष भी इस आंदोलन को चाहे अनचाहे हवा देता है। समझना होगा कि हड़ताल किसी समस्या का समाधान नहीं, नुकसान है। लेकिन सरकार और आंदोलनकारी कर्मचारियों के तेवर देखकर तो लगता है कि लड़ाई लंबी चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो लड़ाई लंबी चलेगी, लड़ाई कब तक खत्म होगी ये देखना होगा। लेकिन मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल अब बवाल बनती जा रही है। कार्रवाई करते हुए सरकार ने 21 कर्मचारियों को बर्खास्त किया था और उसके विरोध में अब 12,731 कर्मचारियों ने अपना सामूहिक इस्तीफा सरकार को दे दिया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 62 दिनों से हड़ताल पर हैं मनरेगा के कर्मचारी। नियमितीकरण की मांग पर अड़े हुए हैं मनरेगा के संविदा कर्मचारी। आगे बढ़ेंगे। छतरपुर जिला अस्पताल से लापरवाही की कैसी तस्वीर सामने आई है जिससे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अस्पताल में एक डॉक्टर को मरीज का इलाज करने की बजाय पार्किंग संभालने की ड्यूटी दे दी है। देखिए रिपोर्ट।
आपने कई बार सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को मरीज के इलाज में लापरवाही करने के मामले सुने होंगे, या फिर कई बार ये भी देखने को मिला होगा जब मरीज के इलाज के लिए अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिल रहे हों। आए दिन प्रदेश के सरकारी अस्पतालों से ऐसी तस्वीरें और खबरें आती रहती हैं, लेकिन छतरपुर जिला अस्पताल ने सरकारी व्यवस्था का एक अजीबोगरीब नमूना पेश किया है। यहाँ अस्पताल में मरीजों को इलाज के लिए भर्ती किए गए डॉक्टर को चौकीदार बना दिया गया। जी हाँ, आप एकदम ठीक समझ रहे हैं, चौकीदार। गर्दन में आला लगाए और हाथ में डंडा लिए डॉक्टर अरविंदो शुक्ला की इस तस्वीर को एक बार फिर गौर से देखिए। इस बारे में सोचना बिल्कुल मना नहीं है, आप सोच सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप डॉक्टर की प्रतिक्रिया सुनिए। श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 31 मई 2022 को डॉक्टर्स के बीच में एक मीटिंग ली गई थी, जिस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुछ व्यवस्थाओं पे काम करने के लिए बोला था, जिसके तहत उन्होंने यह कहा था कि पार्किंग और सुरक्षा के लिए नोडल डॉक्टर अरविंद शुक्ला यानी कि मुझे बनाया जाए, और मुझे इन सब की देखरेख के लिए मतलब नियुक्त किया गया था कलेक्टर महोदय के द्वारा। आपने जो सुना उसके मुताबिक इस ड्यूटी पर डॉक्टर अरविंदो को देश की सर्वोत्तम परीक्षा पास कर कलेक्टर बने अधिकारी ने तैनात किया है। उन्हें मरीजों के इलाज करने के बजाय अस्पतालों में पार्किंग की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी है। डॉक्टर जब पत्रकारों से अपने इस रोल पर बात कर रहे थे, तब उनके चेहरे पर न तो कोई शर्मिंदगी थी और न ही किसी तरह की घबराहट। उन्होंने पूरी सहजता से इस बात को स्वीकारा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वो उसे ईमानदारी से निभा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जिस प्रदेश में डॉक्टरों की कमी हो, अस्पतालों में डॉक्टर की कमी से आए दिन मरीजों की मौत हो रही हो, प्रदेश से डॉक्टर पलायन कर रहे हो, वहां इस तरह की व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? ऐसी व्यवस्था बनाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सुनील उपाध्याय, छतरपुर, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देश भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की वैसे ही भारी कमी है। छतरपुर अस्पताल के एक डॉक्टर को गजब ड्यूटी मिली है। अस्पताल में डॉक्टर को पार्किंग संभालने की ड्यूटी सौंप दी गई। खुद डॉक्टर का कहना है कि जिले के कलेक्टर ने ये आदेश दिए। ऐसी व्यवस्था बनाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, सवाल यहीं उठता है। और आगे बढ़ते हैं। चलते चलते आपको एक बेहद दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं जो शहडोल से सामने आई है। हुआ कुछ यूं कि शहडोल के चरहट गांव में भालू घुसा है। भालू को बस्ती में देखकर लोग डर गए, इधर उधर भागने लगे। खौफ के मारे लोग घरों की छत, निर्माणाधीन मकानों की ऊंची ऊंची दीवारों पर चढ़ गए। भालू आधा घंटे वहां पर घूमता रहा, तांडव उत्पात मचाता रहा। तभी गांव के एक स्ट्रीट डॉग ने उसे खदेड़कर बाहर का रास्ता दिखाया है। इस दौरान ग्रामीणों ने शोर मचाकर उसका उत्साह भी बढ़ाया, मतलब स्ट्रीट डॉग का। माना यह जा रहा है कि भालू पानी या भोजन की तलाश में गांव में घुस गया था। लोग तो डर गए थे, लोग अपनी घरों की छत पर चढ़ गए, दीवारों पर चढ़ गए, लेकिन एक स्ट्रीट डॉग ने अपनी बहादुरी दिखाई। इसलिए कह रहे हैं कि एक स्ट्रीट डॉग शेर बना, शेर जैसी बहादुरी दिखाई। और ये तस्वीरें देखिए, आगे आगे भालू भाग रहा है, उसके पीछे पीछे स्ट्रीट डॉग भाग रहा है। मतलब एक स्ट्रीट डॉग ने जंगल में रहने वाले भालू को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ दिया और अपने गांव से बाहर कर दिया। देखिए किस तरीके से जो भालू है वो डॉग से, स्ट्रीट डॉग से डरकर भागता हुआ नजर आया है। जैसे ही भालू गांव में घुसा था, लोग तो डर गए थे, लोगों में दहशत का माहौल बन गया था। लोग यहाँ वहाँ भालू के डर से भागने लगे थे, अपने घरों की छत पर भी चढ़ गए थे, घरों की दीवारों पर भी चढ़ गए थे। लेकिन एक स्ट्रीट डॉग ने बहादुरी दिखाई, हिम्मत दिखाई और भालू को गांव के बाहर
खदेड़कर ही स्ट्रीट डॉग माना है। तो जैसे ही भालू के पीछे दौड़ लगाता है स्ट्रीट डॉग, वैसे ही ग्रामीणों का उत्साह भी बढ़ जाता है। ग्रामीण भी शोर मचाना शुरू कर देते हैं और कह सकते हैं हम कि इन ग्रामीणों ने शोर मचाते हुए स्ट्रीट डॉग का हौसला बढ़ाया। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से स्ट्रीट डॉग से डरकर भालू भागता हुआ नजर आया है और स्ट्रीट डॉग के इरादे तो ऐसे लग रहे थे कि वो इस भालू को छोड़ेगा ही नहीं। लेकिन तस्वीरें काफ़ी दिलचस्प हैं, शहडोल की तस्वीरें हैं। अमूमन ऐसा कम देखने को मिलता है कि जब कोई जंगली जानवर स्ट्रीट डॉग से डर जाए।